आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा ए सेट दिया है, सेट एक्स सच दैट कॉस एक्स इज ग्रेटर देन हाफ, ठीक, माइनस हाफ। और हमारा जो एक्स है वो 0 से पाई में लाई कर रहा है। और बी सेट जो है वो है एक्स सच दैट साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, और जो एक्स है वो हमारा पाई/3 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी हुआ लेमडा पाई से लेके म्यू पाई तक, तो हमें लेमडा प्लस म्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है उसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है 0 से लेके पाई के बीच में बनाते हैं। तो हमारा कॉस का ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हाफ कहाँ पे लाई करेगा, एक्स यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा माइनस हाफ। अब हमें क्या किया है, माइनस हाफ से ऊपर होना चाहिए वैल्यू कॉस एक्स की। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसके ऊपर वाली वैल्यू किस रेंज में आएगी, इस रेंज में और इस रेंज में। ठीक है, तो हमारा कॉस माइनस हाफ पहले तो कहाँ पे होता है वो देख लेते हैं। कॉस माइनस हाफ जैसे कि हमारा होता है, यहाँ से अगर देख ले, कोस नेगेटिव मीन्स क्वाड्रेंट 2 में हुआ, और माइनस हाफ मीन्स हमें पता है कि कोस हाफ होता है, यहाँ से रुको, इसको लिख सकते हैं हम, कोस 60 डिग्री जो का वो हमारा हाफ होता है, तो कोस ऑफ पाई माइनस ये 60 मीन्स पाई/3, वो हमारा हाफ हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा 2 पाई/3, तो ये हमारा 2 पाई/3 आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है हमें, दूसरा हमें दिया है यहाँ से कि जो दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, हमें पता है कोस हमारा लाइक माइनस हाफ थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा। और अगर हम एक्स की रेंज देखो तो वो 0 से पाई है, मीन्स 0 यहाँ पे होता है हमारा और पाई यहाँ पे हो जाएगा, मीन्स इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो ये इसका हमारा क्या आ गया, हमारा इसमें एक्स हमारा आ गया, एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू, या सिर्फ लेस देन कहेंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन लिखा है यहाँ पे हमारे पास, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, जो एक्स है वो लेस देन आ गया 2 पाई/3 से, और ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से 2 पाई/3, इस इंटरवल में हमारा जो एक्स है वो ग्रेटर देन माइनस हाफ हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, तो साइन एक्स का कर्व बनाए अगर हम, तो वो कैसा बनेगा हमारा, ऐसे 0 से 2 पाई के लिए, बट यहाँ पे हमें पाई तक ही बोला है, तो पाई तक का कर्व ऐसा बनेगा हमारा। ठीक है, तो हाफ एक हमारा जो x इक्वल्स टू हाफ है वो ये वाला रीजन मान लो। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक तो हमारा जो x होता है वो साइन एक्स हाफ कब होता है, पाई/6 पे, तो ये हो गया हमारा पाई/6। और दूसरा क्या कब होता है, पाई माइनस पाई/6, तो ये हो गया हमारा 5 पाई/6। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से आ गया 5 पाई/6। तो यहाँ से हमें क्या रीजन मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया पाई/6 से लेके 5 पाई/6 रीजन। ठीक है, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन अब पूछा है, ये हमारे हो गए एक्स और वाई के सेट्स। ठीक है, दोनों के एक्स के सेट्स हो गए, ये हमारे ए के लिए, ये हमारे बी के लिए, यहाँ से आ गए हमारे। ठीक है, तो अब अगर हम निकालें ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो इसको निकालने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दो 0 से पाई के बीच में। ठीक है, 0 से पाई, क्योंकि मैक्सिमम रेंज हमारे पास यही दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पहले में 0 से पाई और दूसरे में पाई/3 से पाई, तो इसका मतलब पाई/3 कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, तो ये हमारा पाई/3 हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, हमारा उस तरफ लाई कर रहा होगा, ये हमारा पाई/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा पाई/2 हो गया, तो हमने लिख दिया पाई/6 को करीब यहाँ, ये हमारा पाई/6 हो गया। ठीक है, और सॉरी ये पाई/3 हो गया, यहाँ से इसको पाई/3 लिख दिया, और ये पाई/6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी की जो एक रेंज थी उसमें हमें बी क्या दिया था, यहाँ से पाई/3 से पाई के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पाई/3 से पाई में तो है नहीं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बी जो होगा वो आ जाएगा हमारा पाई/3 से
क्योंकि π/6 से π/3 के बीच में हमारा x लाई नहीं कर रहा, इसलिए तो ये π/3 से हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू दिया है तो इसलिए लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये x, और यहाँ पे तो ये पाई तक ही है तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, तो b को अगर ड्रॉ करो तो 5π/6 करीब यहाँ लाई करेगा तो 5π/6 बना दिया। ठीक है, और दूसरा क्या है 2π/3, तो यहाँ पे 2π/3 का लाई करेगा 2π/3। ठीक है, तो फर्स्ट के हिसाब से हमारा क्या है 0 से 2π/3, तो ये रीज़न हो गया। ठीक है, जिसमें ये इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसे हम बड़ा सर्कल बनाएंगे, अगर इंक्लूडेड है तो हम वहाँ पे डॉट सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो ये इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट के हिसाब से। फिर सेकंड के हिसाब से क्या है, ये यहाँ से रीज़न 5π/6, जिसमें 5π/6 इंक्लूडेड नहीं है बट π/3 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेंगे हम तो हमें क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन वाला एरिया क्या हो जाएगा हमारा, अगर देखो ध्यान से तो यहाँ से लेके यहाँ तक, बट ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है ऊपर वाले में तो यहाँ पे भी नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा रीज़न। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारा आ गया, x जो होगा हमारा ये होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/3 और कि लेस देन इक्वल्स टू 2π/3। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, x लेस देन इक्वल्स टू म्यू पाई, और यहाँ पे दिया था हमें लेस देन, सॉरी यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू नहीं, यहाँ लेस देन सिर्फ दिया था। ठीक है, और यहाँ लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/3, बट कितना लैम्डा पाई दिया था। ठीक है, तो लैम्डा पाई दिया था, तो यहाँ से हमें दोनों को कंपेयर करके क्या मिल गया, लैम्डा की वैल्यू 1/3 और म्यू की वैल्यू 2/3, ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा प्लस म्यू कितना आ गया, 1/3 प्लस 2/3 जो कि हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से हमारा लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू आ गई 1, तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।